और ये जो पार्ट है इसका नाम है ओवर सेल्स। ओवर सेल्स में पहला यूनिट जो है वो द ह्यूमन बॉडी है। इसके अलावा जो बाकी इसमें हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी। अच्छा, द ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले वो क्या बताता है कि रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या होता है कि आप याद करें जो आप पहले पढ़ चुके हैं दूसरी क्लासों में, जो अपनी पहली क्लासों में पढ़ चुके हैं। उसमें क्या है, द बॉडी हैज मैनी पार्ट्स, कि बॉडी के जो है बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं। कौन कौन से, बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स। जिनमें बोन्स होती हैं, बोन्स मीन्स हड्डियां होती हैं, जॉइंट्स मीन्स आपके क्या होते हैं, आपके जोड़ होते हैं, मसल्स होते हैं, और ऑर्गन्स। ऑर्गन का मतलब है जिस्म के कोई भी हिस्से, मसलन ब्रेन है, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, ये सारे क्या है आपके ऑर्गन्स हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस। जिस्म के तमाम हिस्से जो हैं कोई ना कोई बल्कि डिफरेंट किस्म के फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस। बॉडी के तमाम पार्ट्स मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। वी हैव 5 सेंसेस, साइट, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट एंड टच। और इसके अलावा हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इंसान के अंदर 5 तरह की सेंसेस होती हैं। कौन कौन से, साइट, साइट मीन्स देखना, स्मेल सूंघना, हियरिंग सुनना, टेस्ट टेस्ट करना, चखना, और टच महसूस करना। द बॉडी नीड्स रेस्ट, एयर, वाटर, फूड एंड एक्सरसाइज। इसके अलावा हम ये भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी हेल्दी बॉडी को जिंदा रहने के लिए रेस्ट की ज़रूरत होती है, आराम की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, खुराक और एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। अब हम इसमें ये बता रहे हैं कि यू विल लर्न दैट। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, द ह्यूमन बॉडी के अंदर द बॉडी कंटेन्स मैनी ऑर्गन्स, के बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। द ऑर्गन्स एनेबल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी टू फंक्शन। और ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये बॉडी को मुख्तलिफ तरह के काम परफॉर्म करने में उसके काबिल करते हैं या उसको एनेबल करते हैं। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। और इसके अलावा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो इंसानी जिस्म है, जो इंसानी बॉडी है, उसका जो मेन कंट्रोल सेंटर है वो कौन सा है, आपका ब्रेन। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसको कंटेंट्स के लिहाज से पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, रीडिंग करने के बाद हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और इसकी मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज करेंगे। योर बॉडी इज लाइक वंडरफुल मशीन। आपकी बॉडी जो है एक वंडरफुल मशीन की तरह होती है। योर बॉडी इज लाइक अ वंडरफुल मशीन। आपकी बॉडी एक शानदार किस्म की मशीन है, एक इंतहाई जबरदस्त किस्म की मशीन अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। इट कैन डू हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट जॉब्स। ये सैकड़ों तरह की मुख्तलिफ काम परफॉर्म कर सकती है। दीज जॉब्स आर डन बाई डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। ये जो काम है ये मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन्स के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं और इनमें बहुत सारे सिस्टम्स भी शामिल होते हैं। सिस्टम्स का यहाँ पर मतलब ये है कि जैसे हमने कहा ना कि हमारे अंदर 5 सेंसेस होती हैं, जैसे नोज है, आपकी टंग है, आपकी हियरिंग के लिए कान है, और आपकी ब्रीदिंग के लिए हार्ट है। इन सारे ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ये जो यूज हो रहे होते हैं, ये ऑर्गन्स बेसिकली एक सिस्टम को जो है ना वो बना रहे होते हैं। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें कि हमारे हाजमे का निज़ाम है, ठीक है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें किडनीज यूज होती हैं। द ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस बट दे ऑल वर्क टुगेदर। ये जो ऑर्गन्स और सिस्टम्स हैं ये मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बट दे ऑल वर्क टुगेदर, लेकिन ये सारे मिल के काम करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिस्कस एंड आंसर। इस सेक्शन में एक पिक्चर दी गई है और ये कहा गया है कि विच ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर दीज चिल्ड्रन यूजिंग, कि ये जो बच्चे हैं
इनके कौन से सिस्टम्स और ऑर्गन्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं ये वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो इसमें ये कौन कौन सी चीजें यूज हो रही होंगी बताओ। आइस, हाँ, इसे आप देख रहे हैं। इसके अलावा आइस, लेग्स। शाबाश, लेग्स के थ्रू क्या हो रहा है, लेग्स के थ्रू ये भाग रहे हैं। हाँ जी। इसके अलावा और इसके अलावा इनकी ना एयर्स काम कर रही हैं। हाँ, ये आवाज भी सुन रहे हैं। वेरी गुड। और ये दिख रहा है ये हैंड यूज हो रहे हैं। थिंकिंग प्रोसेस भी है। जैसे ये सोच रहा है कि मैं किसको पास करूंगा अपना बॉल, तो वो भी हो रहा है। हैंड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। आईज यूज हो रही हैं, ईयर्स यूज हो रही हैं, लेग्स यूज हो रही हैं, ठीक है ना। फुट यूज हो रहे हैं। ये सारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं। और सिस्टम्स में कौन सा, जैसे सोचने का निजाम है, सुनने का है सिस्टम, ठीक है। ये सारे कौन से सिस्टम्स हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके अलावा भी हैं जो कि आप उसको मजीद बता भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी, ह्यूमन ब्रेन। व्हाट इज ह्यूमन ब्रेन? बेटा रीड करो। The brain is the control center of the body. It controls all the system and organs. हाँ जी, शाबाश। कहता है जी ब्रेन जो है, आपका दिमाग जो है, इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ये आपकी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है। इट कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स। ये आपके तमाम सिस्टम्स और आपके ऑर्गन्स जो है उसको कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये किसको उन्होंने लेबल किया है, सेकंड इसको किया है, थर्ड इसको किया है। इसका मतलब है कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसके कौन कौन से 3 मेजर पार्ट्स हैं। पढ़ के बताओगे बेटा, आप क्या लिखा है? Cerebrum controls memory and thinking, taste, smell, touch, sight and hearing. हाँ जी, शाबाश। पहला पार्ट कौन सा है, जो मेन, जो सबसे बड़ा पार्ट है, उसमें कौन सा है? सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करता है? कंट्रोल करता है आपकी मेमोरी को, आपके सोचने को, आपके टेस्ट करने को, स्मेल करने को, और टच और देखने को, और इसके अलावा सुनने के अमल को। ये जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो सेंस से रिलेटेड हमारे काम है, मसलन टेस्ट करना, स्मेल करना, टच करना, देखना और सुनना। और इसके अलावा कौन सा है? थिंकिंग प्रोसेस, जो हम सोचते हैं, ये इसके में भी कौन सा यूज हो रहा होता है? सेरिब्रम। और इसके अलावा मेमोरी को भी कंट्रोल करता है, जो हमारी याददाश्त है ना, जो हम याद रखते हैं चीजों को, वो भी इसमें भी आपका वही यूज हो रहा है, सेरिब्रम। सेकंड पार्ट कौन सा है? Cerebellum. सेरिब्रम व्हाट इट मींस, व्हाट इट डज? Muscles control. हाँ जी, ये इसका मेन काम क्या है कि आपके मसल्स जो हैं बॉडी के, उसको कंट्रोल करता है। और थर्ड वन इज Medulla. Activities of the heart, stomach, kidneys, etc. हाँ जी, और मेडुला क्या करता है? ये आपकी हार्ट की एक्टिविटीज को, स्टमक की एक्टिविटीज को, और किडनीज की एक्टिविटीज, और उसके अलावा भी दूसरे काम होते हैं, जैसे कि आपका बैलेंस है, आपकी बॉडी का बैलेंस, ठीक है, उसको ये कंट्रोल करता है। तो ये क्या करता है? ये मेन एक्टिविटीज कौन कौन सी परफॉर्म करता है? हार्ट बीट, स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अलावा किडनीज, और उसके अलावा तो मैंने आपको बताया कि बैलेंस को भी ये कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बेटा आपको बताना मैं चाहूंगा कि यहाँ पर क्या है कि ये दोनों पार्ट, जो सेरिब्रम है और सेरिबेलम है, ठीक है, ये दोनों पार्ट जो है ये रेस्ट पोजीशन में आ सकते हैं। लेकिन एक पार्ट ऐसा भी है जो कभी भी रेस्ट में नहीं आता, बेशक आप सो रहे हो, जाग रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो। और वो कौन सा पार्ट है? मेडुला। और इसको हम क्या कहते हैं? स्टेम ऑफ द ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। स्टेम का मतलब आप जानते हो ना, कि इसका जो जिसके ऊपर वो ये पीछे किसको मिल रहा होता है? आपकी बैकबोन को, ठीक है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताया गया है। द ब्रेन इज अबाउट 73% वाटर। दिस इज वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर यू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। कहता है जो ब्रेन है इसमें तकरीबन 73% वाटर होता है, 73% वाटर है। दिस इज वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर यू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। इसलिए हमें कहते हैं कि ये आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। प्लेंटी मीन्स मच मोर, ठीक है। इफ यू डोंट, अगर आप नहीं पिएंगे, कैन इफेक्ट योर एबिलिटी टू पे अटेंशन एंड लर्न। तो ये आपके ऊपर, दिमाग के ऊपर किस तरह अमल कर सकता है, किस तरह ये इफेक्ट कर सकता है, ये बुरा असर डाल सकता है कि आपको एक तो याददाश्त रखने में मसला हो जाएगा, ठीक है, कि अटेंशन किसी की तरफ
फोकस करना, ये मस्त प्रॉब्लम कर देगा, और लर्न मीन्स के सीखना और याद रखने में प्रॉब्लम करेगा ये। तो इसलिए हमें क्या चाहिए करना, हमें प्लेंटी ऑफ वाटर जो है वो इनटेक करना चाहिए। समझ आ गई बेटा आप? जी। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, द सेंस ऑर्गन्स। बेटा पढ़ो जरा। These help us to sense the world around us. The sense organs take in information and send it our brain so that we can be aware of our environment. Our senses are important. They help to keep us safe from danger. शाबाश। अच्छा, इसमें क्या बताता है कि these help us to sense the world around us। ये हमें किस चीज में हेल्प करता है कि हम अपने इर्द गिर्द जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, उसको सेंस कर सकें। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स। जैसे देखें आपके इर्द गिर्द अगर आवाज हो रही है तो आपको समझ आ जाती है कि गाड़ी गुजर के जाइए, तो आपको उसकी आवाज से पता चल जाता है कि गाड़ी गुजरी है। और अगर आप देखते हैं कि आपके सामने कोई इंसान आ गया है, ठीक है, आप पता लग जाता है कोई बंदा मुझे देखने के लिए आया या मिलने के लिए आया है। इसी तरह अगर आपके पाँव के ऊपर कोई जो चींटी चल रही हो तो आपको सेंस हो जाती है कि मेरे बॉडी के ऊपर कोई चीज है, और आप उसको देख लेते हो और उसको साइड पे कर देते हो। अच्छा, these sense organs take in information and send it to our brain so that we can be aware of our environment। ये सेंस ऑर्गन का काम क्या होता है कि ये सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? बाहर से। सेंड इट टू आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन को भेज देते हैं। सो दैट वी कैन बी अवेयर ऑफ अवर एनवायरमेंट, ताकि हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में पता चल जाए, आगाही हो जाए। और सेंसेस आर इम्पोर्टेंट, कहता है कि हमारे सेंसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दे हेल्प टू कीप अस सेफ फ्रॉम डेंजर। ये हमें किस तरह हेल्प करते हैं, हमें डेंजर से सेफ करने के लिए यूज होते हैं। किससे? डेंजर से। डेंजर मीन्स खतरात से। खतरात का मतलब यही होता है कि हमें अलर्ट कर देते हैं। अच्छा, आईज, व्हेन द आईज सी समथिंग दे सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। जब आंखें कोई चीज देखती हैं तो वो क्या करते हैं, दे सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन, तो वो ब्रेन को मैसेज सेंड कर देती हैं। ठीक है, मैसेज का मतलब क्या होता है, उसको मैसेज का मतलब वही है, उसके बाद उसको जिस तरह हम मोबाइल में मैसेज सेंड कर देते हैं, जस्ट लाइक दैट आप ये अंडरस्टैंड करें कि उसको वो एक अलर्ट भेज देता है। द ब्रेन टेल्स अस व्हाट वी आर सीइंग, और ब्रेन हमें बताता है कि हम देख क्या रहे हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर डू यू नो में क्या लिखता है, क्या आप जानते हैं? पढ़ो बेटा। Eyelashes help keep the eyes clean by collecting small dirt and dust particles floating in the air. They also protect the eyes from strong sunlight. शाबाश। इसमें क्या बताता है वो? आई लैशेस जानते हैं ना आप? आई लैशेस आपकी ये होती हैं, eyelashes होती हैं। ठीक है, जो आई के ऊपर आपके बाल होते हैं। आई लैशेस हेल्प कीप द आईज क्लीन बाय कलेक्टिंग स्मॉल डर्ट एंड डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर। कि हवा के अंदर जो डर्ट के, जो मट्टी के ज़रात होते हैं, ठीक है, उनको वो अंदर आपकी आंख में अंदर जाने से रोकती हैं। इसलिए इसके ऊपर वो आपके पास देखा होगा कि अगर आप सम टाइम आईने में देखें तो आपकी जो आई लैशेस हैं इसके ऊपर मट्टी जमी होती है। ठीक है, थोड़ी बहुत, जैसे अगर आप बाहर से होके आ रहे हो बाजार वगैरह से, तो इसका मतलब क्या है कि ये कलेक्ट कर लेते हैं, आपको अंदर जाने से रोक देते हैं। ठीक है, कलेक्ट करते हैं उनको, उसको रोक देते हैं, उसके ऊपर जमा कर लेते हैं। फ्लोटिंग इन द एयर, जो हवा में उड़ रहे होते हैं। दे आल्सो प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सनलाइट। इसी तरह वो क्या करते हैं कि जब वो कोई स्ट्रॉन्ग सनलाइट में आप जाते हैं, बहुत तेज धूप में जाते हैं, तो क्या करती हैं, आपकी आंखें आपने देखा हो थोड़ी सी बंद हो जाती हैं, तो ये ज्यादा लाइट को आपकी आंख में जाने से भी रोकती हैं। आप ईयर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट आर ईयर्स? ईयर्स इज द another sense organ. The ears receive sounds from outside. ears क्या करते हैं, बाहर से साउंड को हासिल करते हैं। इनको साउंड कहाँ से मिलती है? बाहर से मिलती है ना। द साउंड्स आर कैरीड टू द ब्रेन। साउंड जो है वो ब्रेन की तरफ ले जाई जाती है। द ब्रेन टेल्स अस व्हाट इज मेकिंग द साउंड एंड वेयर द साउंड इज कमिंग फ्रॉम।
फिर हमें क्या कहता है, द ब्रेन टेल्स अस व्हाट इज मेकिंग द साउंड, कि कौन सी चीज जो है वो साउंड बना रही है, एंड वेयर द साउंड इज कमिंग फ्रॉम, और साउंड आ कहां से रही है. Our ears enable us to hear and also help us to keep our balance. इसके अलावा हमारे ईयर्स क्या करते हैं, हमें इस काबिल करते हैं कि हम अपने टू हियर एंड आल्सो हेल्प अस टू कीप और बैलेंस. इसके अलावा सुनने के साथ साथ हमें वो बैलेंस जो हमारी बॉडी का है उसको भी ये बनाने में हेल्प आउट करते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा जिसी तरह जब हम बुलंदी पे जाते हैं तो हमारे कान बंद और खुलते हैं, या अगर आपने एरोप्लेन में जब सफर करते हैं तो इसी तरह बंद और खुलते हैं. ठीक है ना, जब आप हाइट पे जा रहे होते हैं और जब आप नीचे आ रहे होते हैं, तो उसमें ये क्या है कि बैलेंस बेसिकली कायम रखने के लिए होता है. हम अगली क्लास में इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि बैलेंस कैसे ये काम हो करने में, बैलेंस करने में हमें हेल्प आउट करते हैं. अगला हमारा कौन सा आ गया, नोज. मैनी थिंग्स गिव ऑफ स्मेल्स, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो स्मेल देती हैं. सेंट्स एंड अडोर्स, सेंट्स का मतलब होता है खुशबू, और अडोर्स का मतलब भी खुशबू जो होता है ना उसकी बू या खुशबू को बोलते हैं. ठीक है, दीज स्मेल्स ट्रेवल थ्रू द एयर, ये स्मेल्स जो है ये हवा के थ्रू ट्रेवल करती हैं. द नर्व्स इन द नोज रिसीव्स दीज स्मेल्स, जो आपके नोज के अंदर नर्व्स होती हैं वो इस स्मेल को रिसीव करती हैं. द ब्रेन टेल्स अस इफ द स्मेल्स आर प्लेजेंट और नॉट, फिर हमें ब्रेन जो है वो बताता है, जब उसका मैसेज हमारे दिमाग तक जाता है तो बताता है कि ये हमें प्लेजेंट है और नॉट प्लेजेंट. का मतलब क्या है, ये खुशगवार मीन्स कि ये खुशबू है या बदबू है. बदबू है. ठीक हो गया. टंग, अब टंग के बारे में पढ़ेंगे. बेटा पढ़ो जरा. help us to taste things. The tongue is covered with tiny pores which taste different things. We can tell if something is sweet, sour, bitter, salty or hot. The tongue also helps us to talk. शाबाश. अब इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, द टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट थिंग्स. सबसे पहली बात क्या है कि टंग हमें किस में हेल्प करता है, कि हमें चीजों को टेस्ट करने में हेल्प आउट करता है. द टंग इज कवर्ड विद टाइनी पोर्स विच टेस्ट डिफरेंट थिंग्स. अच्छा, ये जो हमारी टंग है इसके ऊपर आपने कभी देखे हैं आईने के अंदर भी, तो इसके ऊपर डिफरेंट छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ठीक है ना, पोर्स का मतलब जानते हो ना, छोटे छोटे दाने टाइप आपको नजर आएंगे, सुराख नजर आएंगे. ठीक है, और वो किस में हेल्प, वो किस लिए होते हैं, विच टेस्ट डिफरेंट थिंग्स. उनका काम क्या होता है, वो टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं बेसिकली इनको ना. और वो टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं, वो डिफरेंट चीजों के टेस्ट को अंडरस्टैंड करते हैं. वी कैन टेल इफ समथिंग इज स्वीट, हम उसकी मदद से क्या बता सकते हैं कि कोई चीज मीठी है, सोर खट्टी है, बिटर कड़वी है, साल्टी नमकीन है, और हॉट या गर्म है. और इसी तरह कोल्ड, ये भी हमें बताता है इसकी सेंस से. द टंग आल्सो हेल्प्स अस टू टॉक. इसके अलावा टंग क्या करती है, पहली बात तो ये है कि वो क्या करती है, टेस्ट के लिए इस्तेमाल होती है. सेकंड क्या बता रहा है कि वो हमें बोलने में मदद करती है. देखो अगर टंग ना हो तो हम बात कर सकेंगे, ये नहीं. अगला हमारे पास सेंसरी ऑर्गन कौन सा है, The skin help us to feel just under the surface of the skin are the ends of the nerves. When we touch something, the nerve the nerve endings send a message to the brain. We can feel heat, cold, pressure and pain. We can feel if something is hard or soft. शाबाश. द स्किन हेल्प्स अस टू फील. स्किन हमें किस लिए हेल्प होती, क्या करती है, किस चीज के लिए हेल्प होती है, करती है, फील करने के लिए. ठीक है ना, स्किन हेल्प्स अस टू फील. स्किन हमें महसूस करने में हेल्प करती है. जस्ट अंडर द सर्फेस ऑफ द स्किन आर द एंड्स ऑफ द नर्व्स. अच्छा, वो ये बता रहे हैं कि वो करती कैसे है फील, कि आपकी जो स्किन है, स्किन से बिल्कुल नीचे अगर हम देखें तो क्या होती है, नर्व्स होती हैं. नर्व्स आप जानते हो ना बेटा,
ये नर्व्स वो है जो कि सेंस ऑर्गन्स जी, है। सन- ये सेंस जो है ना वो मैसेज लेके जाती हैं। इनको आगे हम जाके पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली ना। ये आपकी नर्व्स जो है ना वो मैसेज लेके जाती हैं किसी तरफ, ब्रेन की तरफ, जिससे हमें पता चलता है कि हम कोई चीज महसूस करते हैं। When we touch something, जब हम किसी चीज को टच करते हैं, the nerve ending send a message to the brain। तो नर्व की जो एंड होती है, जैसे स्किन के नीचे उसका ये नर्व है, तो इसका एंड होता है, ये स्किन के बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है ना। ये सेंस ऑर्गन जो है ना यहाँ से ब्रेन की तरफ लेके जाता है, send a message to the brain। we can feel heat, cold, pressure and pain। तो हम क्या कर सकते हैं, we can feel heat, हम इससे हीट को फील कर सकते हैं, कोल्ड को फील कर सकते हैं, प्रेशर मीन्स उसके ऊपर दबाव अगर आ रहा है तो उसको भी फील कर सकते हैं, और उसके अलावा दर्द को चोट आ जाए तो हम उसकी दर्द को भी फील करते हैं। किसकी वजह से, वो जो नर्व्स हैं, जो स्किन के नीचे नर्व्स हैं। वी कैन फील इफ समथिंग इज हार्ड और सॉफ्ट। इसी तरह हम बता सकते हैं कि कोई चीज हार्ड है कि सॉफ्ट है। जैसे हम किसी चीज को टच करते हैं, जैसे ये टेबल है तो हम टच करते हैं, पता लग रहा है कि ये क्या चीज है, ये हार्ड है। इसी तरह हमारे पास अगर रबर हो, हम उसको दबाएं तो अंदर सॉफ्ट है, ठीक है। इस तरह के बैलून को हम करते हैं तो हमें पता लग रहा है कि वो सॉफ्ट चीज है, तो हमारी वो टच ऑर्गन्स हमें बता रही हैं। आगे बेटा मेरे को क्या बता रहा है, कॉन्सेप्ट चेक। कॉन्सेप्ट चेक में क्या कर रहे हैं आप, कॉन्सेप्ट चेक का मतलब जानते हो ना, कि आपको देख रहे हैं जो आपने पीछे हम पढ़ा है वो क्या आपको समझ आई है चीजों की। अब आप बताओगे बेटा, विच सेंस ऑर्गन और ऑर्गन्स would be involved in sensing these changes। आप बता सकते हो। कहता है कि which sense organs, ये कौन सी सेंस ऑर्गन्स हैं, कौन से सेंस के हिस्से हैं, would be involved, शामिल होंगे, sensing these changes, अगर ये चेंजेस हों तो उनमें कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। while you are sleeping there is sudden change in temperature। कहता है अगर आप सो रहे हैं, जब आप सो रहे हो there is a sudden change in temperature, और आपको टेम्परेचर अचानक आ जाए, जैसे ठंड लगना शुरू हो जाए या गर्मी लगना शुरू हो जाए, तो आप बता सकते हो कौन सा सेंस ऑर्गन यूज हो रहा होगा। फील, टच। शाबाश, फील और टच, ठीक है, वेरी गुड। स्किन के थ्रू हमें पता चल रहा है। आपने देखा ना, अभी हमने पढ़ा है पीछे, स्किन जो है हमारी नर्व एंडिंग जो है क्या करती है, वो हीट कोल्ड को हीट कोल्ड प्रेशर एंड पेन, ये सारी चीजों को कौन कर रहा होता है, स्किन कर रही है, ठीक है। तो हमारे कौन से ऑर्गन यूज हो रहे होंगे इसमें, स्किन, ठीक है, स्किन हमें बता रही है। While searching in the bag for a book, a pin pricks your finger। पिक का जानते हो आप, चुभ जाना, ठीक है, चुभ जाना, ठीक है, चुभना। आप अपने बैग में ना बुक को सर्च कर रहे हो, तलाश कर रहे हो, और कोई पिन जो है वो आपकी फिंगर के ऊपर चुभ जाती है, तो आप बताओगे कि कौन सी सेंस ऑर्गन आपकी यूज हो रही होगी, टच। वेरी गुड। वहां पर भी जैसे देखा ना, ये आपको ये कांटा लग जाता है, तो हमारा कौन सा यूज हो रहा है, टच। और टच में कौन सी यूज हो रही है आपकी सेंस ऑर्गन, आपकी स्किन से पता चल रहा है ना आपको। While you are in your bedroom, someone comes through the front door of the house। आप अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं, someone comes through the front door of the house, और कोई घर के सामने वाले दरवाजे से घर में एंटर होता है, तो बताओगे कौन सा सेंस ऑर्गन यूज होगा, सीइंग, ठीक है ना, सीइंग मतलब आईज यूज हो रही हैं, आईज यूज हो रही है, सीइंग, ठीक है, आईज यूज हो रही हैं। Try to write a short sentence while keeping your eyes closed and covered with your other hand। What was the effect on your writing। आप बता सकते हो बेटा, अगर आप कोई चीज लिखो और जब आप उसको क्या कर रहे हो, आंखें बंद करके लिखो, तो क्या फर्क आएगा। आपने प्रैक्टिस की हुई है, क्या फर्क आता है, कि हमारी राइटिंग जो है वो बहुत गंदी सी हो जाती है, और बहुत बड़ा लिखती है, और एक कभी भी लाइन में नहीं आएगी, स्ट्रेट लाइन, वो हम देख नहीं रहे ना, स्ट्रेट लाइन में नहीं आती। शाबाश, वेरी गुड। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे और अगले पार्ट में हम अगला पार्ट पढ़ते हैं।